दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा चैनल पे मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर हाज़िर हूँ अपना एक दूसरा वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज बात करूँगा एक पुरानी कहावत की, जिसमें ये कहा जाता है कि एक गंदी मछली तालाब को ख़राब कर सकती है या दूसरी मछलियों को ख़राब कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त वर्तमान टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे मुद्रों यानी कि नरेंद्र मोदी, यानी कि एक ऐसा अक्षम आदमी जो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करता है और इस देश के ऊपर गलत तरीके से सीट लेकर बैठा है। चुनावों में धांधली करके सरकार बनाई हुई है। अभी तक तो सिर्फ ये देश के अंदर की बात थी, लेकिन अब ये देश से बाहर भी जाने लगा है। मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला पे अमेरिका के हमले की। अमेरिका के हमले से ये बात साबित होती है कि आज कोई भी देश किसी दूसरे देश के चुने हुए व्यक्ति को उठाकर अपने देश की जेल में बंद कर सकता है। अब इसी बात को लेकर चाइना जो है वो ताइवान पे हमला कर सकता है। रूस ने तो यूक्रेन पर ये कर ही दिया था। ईरान पे भी इज़राइल ने हमला कर दिया था। तो ये इस तरीके की श्रृंखला तैयार हो गई है। लेकिन इन सब श्रृंखलाओं में जब भी भारत के पक्ष की बात आई कि भारत इस बात पर क्या कहेगा, भारत ने चुप्पी रखी। भारत ने अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखा, जिसका कि मैं दोषी मानता हूँ जयशंकर को। ये एक बहुत ही नाकामयाब विदेश मंत्री है। मुझे नहीं लगता कि इसने इस तरीके की कोई पढ़ाई की थी जिससे देश का नाम रोशन होता हो। ये हिजड़ों की फ़ौज है और इन हिजड़ों की फ़ौज का नेता है नरेंद्र मोदी। मैं अमित शाह की भी बात करना चाहूँगा, गृह मंत्री है, वो सबसे बड़ा हिजड़ा है, और जयशंकर उससे छोटा हिजड़ा है। सारे हिजड़े मिलके इस वक्त देश को हिजड़ा बनाने में लगे हुए हैं। जो मेरे जैसे लोग हैं, जो बात करना चाहते हैं देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की, उनको उठाकर जेल में डाला जाता है, जैसे सोनम वांगचुक। और इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा कुलदीप सेंगर की, जिसके ऊपर इतने सारे आरोप थे, वहाँ पर उसको जमानत मिल गई और शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत कैंसिल कर दी गई। ऐसे ही पंजाब का एक बंदा है जिसे आसाम में गिरफ़्तार करके रखा हुआ है, क्योंकि इनको डर है। इतने डरपोक भी हैं ये, पंजाब की जेल में नहीं रख सकते उसको। ऐसे ही जो आपका सोनम वांगचुक है, उसको लद्दाख की जेल में नहीं रख सकते। कहाँ रखा है? राजस्थान की जेल में। तो कहने का मतलब ये है कि सब हिजड़े मिलके पूरे देश को हिजड़ा बनाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि भारत का नाम बदलकर हिजड़िस्तान रख दिया गया हो। भगवान ना करे कि इस देश का नाम हिजड़िस्तान रखा जाए। तो मैं आप लोगों तक ये सारे तथ्य इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप लोगों के पास ये तथ्यात्मक अध्ययन करने के लिए कुछ तो फैक्ट्स हों, जिस पे आप सोचकर अपनी राय यहाँ पर बता सकें। नमस्कार।